जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसे देख पा रहे हैं हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज साथियों हम लोग 3.2 प्रश्नावली जो है एक्सरसाइज 3.2 को आज कंप्लीट करेंगे। इससे पहले यदि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे देख पा रहे हैं 3.2 में क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, एक पहेली हुआ प्रतियोगिता जिसको हम लोग कंपटीशन कहते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों से 4 अधिक है। यानी कि लड़कों का संख्या हम लोग मान लेंगे x और लड़कियों का क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, माना कि लड़कियों की संख्या कितना आ जाएगा x तथा लड़कों की संख्या y। प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितना है, 10 है। यानी कि x प्लस वाई बराबर हम लोग 10 लिख सकते हैं। ये समीकरण पहला हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जो है लड़कों से लड़कियां 4 अधिक, यानी कि देखिए इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 के लिए तालिका यानी कि उसको सॉल्व करना है ग्राफीय विधि को बनाने के लिए। पहला समीकरण आपका जैसे है x प्लस वाई बराबर 10 है और दूसरा है यानी कि हम लोग x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस वाई हो जाएगा। यानी कि वाई x बटा वाई लिखेंगे तो क्या होगा 5 बटा 5, यानी कि 5 6 7 तक ले सकते हैं। इसमें 5 फिर 4 3 हो जाएगा। समीकरण दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ, x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ तो x बराबर वाई 4 प्लस वाई हो जाएगा। इसका समीकरण यही हो जाएगा 5 6 7 और y आपका आ जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम जब अब बने ग्राफ को देखते हैं तो पाते हैं कि बिंदु 7 3 दिए गए समीकरण के लिए प्रतिच्छेदन बिंदु है, जो कि रेखीय समीकरण युग्म का उपनिष्ठ हल है। इसलिए लड़कियों की संख्या 7 हो जाएगा और लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सेम पैटर्न सेम बेस पर ये क्वेश्चन है साथियों। दूसरा क्वेश्चन से 5 पेंसिल 7 कलमों का कुल मूल्य देखिए 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लेना है कलम का x और पेंसिल का y। इस आधार पर आप जो है इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। यानी कि सारा जो क्वेश्चन जो है इसी तरह बनेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है अनुपात देखिए दिया हुआ है a अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर अथवा समपाती है। यानी कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन 5x माइनस 4 वाई प्लस 8 बराबर 0 दिया हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे देख पा रहे हैं साथियों 5x माइनस 4 वाई प्लस 8 बराबर 0, ये समीकरण 1 यानी कि 2 को दिया हुआ आपका ये क्वेश्चन ही है। 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण। देखिए आपको वहाँ पहले ही बताया गया है, इसको a1 मान लेंगे, इसको a2, इसको b1 मान लेंगे, इसको b2, इसको c1 मान लेंगे, इसको c2। यानी कि a1 हो जाएगा 5 तो a2 हो जाएगा 7, b1 हो जाएगा 4 तो b2 हो जाएगा 6, c1 हो जाएगा 8 तो c2 हो जाएगा -9। यानी कि a1 बटा a2 बराबर लिख सकते हैं 5/7, b1/b2 बराबर -4/7 लिख सकते हैं, c1/c2 8/-9 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या प्राप्त हुआ है। देखिए यहाँ पर जो है 5/7 बराबर नहीं है किसके, 4/6 का बराबर नहीं, यानी कि a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 का बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। अतः जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 हो तो दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। सेम बेस पर ये भी क्वेश्चन बनेगा। इसको a1 a2 मान लेंगे, इसको b1 b1 b2 c1 और c2 मान लेंगे। ये सारा क्वेश्चन 2 नंबर का बन जाएगा। अगर यदि कहीं आप फंस जाते हैं, किसी प्रकार का डाउट होता है, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि उस बेस पर जो है हम वीडियो बना सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ अनुपात दिया हुआ A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या फिर असंगत। अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाए हैं, सेम बेस पर इसका भी दिया हुआ, देखिए दिया हुआ समीकरण 3x + 2y बराबर 5 दिया हुआ है, 2x - 3 बराबर y बराबर 7 दिया हुआ। तो चलिए इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखिए साथियों, जैसे आपका क्वेश्चन दिया हुआ, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको करना है, बनाना है, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसे 3x + 2y बराबर 5 दिया हुआ, 2x - 3y बराबर 7 दिया हुआ। तो इसमें A1 मान लेंगे 3 और A2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, B1 2 मानेंगे B2 - 3 हो जाएगा, C1 5 C2 हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि A1/A2 हो जाएगा 3/2, B1/B2 हो जाएगा 2/-3, C1/C2 हो जाएगा 5/7। यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि 3/2 बराबर नहीं क्या है 2/-3 के ये बराबर, यानी कि A1/A2 बराबर नहीं है किसका, B1/B2 के बराबर नहीं है। देखिए चूंकि A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है, इसलिए ये रेखाएं प्रतिच्छेदी अतः रैखिक समीकरण का युग्म संगत है। 3 नंबर का सारा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से बनेगा, किसी भी प्रकार डाउट नहीं होगा। डाउट होता है तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि आप लोगों को जो है हम इसके रिगार्डिंग वीडियो बना करके आप लोगों को सॉल्व करा दें। नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल कीजिए। आप देखिए इसको अगर यदि संगत है या नहीं है तो इसको ग्राफ विधि के द्वारा सॉल्व करना है। जैसे x + y बराबर दिया हुआ 5 और 2x + 2y बराबर दिया हुआ 10। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे पहला ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, x + y बराबर 5 दिया हुआ, 2x + 2y बराबर 10 दिया हुआ। इसको समीकरण 1 मान लेना, इसको समीकरण 2, यानी कि 1 इसका देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 रख लेंगे, तो 1/2 बराबर हो जाएगा 1/2, यानी कि इसके पास भी 1 है, ये 2 हो जाएगा, बराबर 5/10। या हम लोग 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि 5 × 5 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी 1/2 हो जाएगा। या हम लोग लिख सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 लिख सकते हैं। अतः ये क्या है, संपाती है, ये संगत है। क्यों है, क्योंकि सब बराबर है। इसको चलिए ग्राफ के लिए लेके चलते हैं। ग्राफ में जैसे देख पा रहे हैं समीकरण 1 में दिया हुआ x + y बराबर 5 दिया हुआ, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 - y हो जाएगा। y का मान 0 1 2 3 रखने पर x का मान क्रमशः 5 4 और 3 प्राप्त होता है, यानी कि x बराबर हो जाएगा 5 4 3 और y का मान 0 1 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा समीकरण दिया हुआ है। दूसरा समीकरण आपका दिया हुआ 2x + 2y बराबर 10 दिया हुआ, या x + y बराबर हम लोग 5 लिख सकते हैं, या x बराबर हो जाएगा 5 - y। अब देखिए y का मान 0 1 2 रखने पर x का मान 4 5 3 प्राप्त होता है, यानी कि x बराबर हो जाएगा 5 4 3 और y बराबर 0 1 2 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण x और y बराबर 5 और 2x + 2y बराबर 10 के लिए ग्राफ हम लोग बनाते हैं। देखिए ये ग्राफ है आपका, यानी कि एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा, x अक्ष और y अक्ष ले लेंगे। और इसको लेने के बाद देखिए इसमें जो आपका दिया हुआ है 2x + 2y बराबर 10, यानी कि 3 2 दिया हुआ है, x + y बराबर 5 4 1 हो जाएगा और 5 0 हो जाएगा। बस आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह पूरा ये 2 नंबर बनेगा, 4 नंबर। चलिए आज के लिए इतना ही समाप्त करते हैं। अगर यदि आप लोगों को पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।